A very warm welcome on our YouTube चैनल NPA गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो हमारे YouTube चैनल पर आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को, सभी लोग को टाइम टाइम पे मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने पिछली बार बिजनेस और ऑब्जेक्टिव्स और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मैंने एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किन किन तरीक़ों की होती हैं, ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का जो है आपको बताने वाले हैं। बिजनेस एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिनका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका जो है मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, उनको आज जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड में, जैसे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ये लिखा हुआ है, तो उसको मेनली दो जो है पार्टों में मैंने डिवाइड किया है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट जो है आज के सेशन में जो डिस्कस होने वाला है वो है इंडस्ट्री, और दूसरा जो पार्ट है वो कॉमर्स का, वो आगे आने वाले सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आज की बिजनेस एक्टिविटी में जो इंडस्ट्री जो आता है इसको डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, अब हम लोग सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री होता क्या है। देखिए इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, उसको जो है बिजनेस करने के योग्य बनाना, यानी उस सिचुएशन में लाना है जहाँ पे हमारी वस्तु बिक सकती है। एक रॉ मटेरियल को उस कंडीशन में लाना है जहाँ पे हम जो है उस वस्तु को बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। तो उसे तो इंडस्ट्री में उन सभी बिजनेस को ऐड ऑन किया जाता है जो बिजनेस हमारे जो है नेचर होते हैं, नेचर से जो भी सामान होता है उसको निकालते हैं या उसको इकट्ठा करते हैं और उसको या तो पूरी तरीके से बेचने योग्य बना देते हैं या तो उतना योग्य बना देते हैं जिससे जो अदर जो है बिजनेस जो भी हो रहे हैं उनको जो है वो वहाँ से जो है अपने जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सके और जो उसको फिर से जो है मतलब बेचने योग्य बना सके। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इंडस्ट्री में दो चीज़ें आती हैं, या तो वो फुली मैन्युफैक्चर्ड माल हो जाता है जो सेल के लिए, या तो सेमी मैन्युफैक्चर्ड माल बनाते हैं जिसको आगे सेल किया जा सके, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री में ऐसे बिजनेस आते हैं। अब इंडस्ट्री में जब ऐसे बिजनेस आते हैं तो इनका फर्दर आगे क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन में जो आगे आता है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचर से रिलेटेड होती हैं। यानी प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले, और सबसे पहले इंसान से पहले जो इस दुनिया में है वो नेचर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी चीज़ें हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं उनको निकालना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा सोना हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, जितने भी हमारे ये मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें निकाला जा सकता है, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी चीज़ों को वो खुदाई करके या खनन करके निकाला जाता है, ठीक है ना। जब निकाला जाता है तो फर्दर इसको जो मैन्युफैक्चर किया जाता है। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है, कंपनी एम, ठीक है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जितने भी हमारे जहाँ पे भी स्टील होते हैं, जहाँ पे भी खदान होती है, तो वहाँ से स्टील को निकालना। अब मेरे पास दो तरीके हैं। जब भी मैं स्टील निकालूंगा तो पहला तरीका ये है कि उस स्टील जो भी निकाली गई है फर्स्ट तरीके में, कि उसको पूरी तरीके से मैं कुछ ऐसा बना दूँ, प्रोडक्ट बना दूँ जो डायरेक्टली बिक सके। डायरेक्टली जैसे बिक सकता है, क्या बिक सकता है डायरेक्टली हम लोग की, जैसे स्टील से जब बनाया गया तो बर्तन, स्टील से या तो मैं डायरेक्टली बर्तन बना दूँ जिसका जो है इस्तेमाल करके जो लोगों तक पहुँचाया जा सके, या फिर दूसरा तरीका है कि जो मैं स्टील का कुछ ऐसा बनाऊं जिसको फर्दर आगे यूज़ किया जा सके। मान लीजिए मैंने अब एग्जांपल के लिए कि मैंने स्टील की जो है
अब मैं स्टील की रॉड बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। वो जो रॉड आती है ना, तो मैं स्टील की अब रॉड बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। केवल और केवल रॉड बनाता हूँ, उससे बाद उससे मुझे मतलब नहीं है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, लेकिन केवल और केवल मैं रॉड बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब जब मैं अपनी जो रॉड बनाऊँगा वो होगा क्या, तो जो आगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन रॉड का इस्तेमाल करेंगी डिज़ाइनिंग में। जैसे आजकल रेलिंग वगैरह छत पे लगाई जाती है या फिर जीने पे लगाई जाती है, इन रॉडों का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा, जिससे जो है ये आगे जो है हमारा जो भी प्रोडक्ट इससे बनेगा वो बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है। अब चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे बनाता हूँ। तो अब जब प्राइमरी इंडस्ट्री को जो मैं बताऊंगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के भी कई दो पार्ट हैं। एक तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसको जो है मतलब जिससे ज़मीन से जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके यानी निकाल के जो है जो भी इंडस्ट्री चालू की जाती है उससे जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो है लाया जाता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका जो है जिनका खुदाई से जो भी सामान होता है वो निकाल के उसको जो फर्दर आगे जो है बेचने के लिए तैयार किया जाता है। इनमें पेट्रोलियम आ जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के अलावा जो हम लोग के जितने भी मटेरियल आते हैं वो भी इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो जितनी भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्री हो जाती है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में हमारी वो इंडस्ट्री आती है जो जीन से रिलेटेड होती है। अब जीन से यहाँ पे जो ह्यूमन जीन से मतलब नहीं है, इसके ह्यूमन की कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। मेरा कहने का मतलब है जीन से जो है हमारे जैसे पेड़ पौधों में भी जेनेटिक होता है, ठीक है ना। जब उनसे उनके जीन पे प्रयोग करके या फिर जो है उनसे प्लांट से रिलेटेड जितने भी जेनेटिक होते हैं उनके जो है जो भी बिजनेस उनसे किया जाता है तो उसे जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कोई रेयर स्पीसीज़ का जो भी प्लांट है वो खोज के निकाला गया है, ठीक है। अब उस चीज़ की जो है अगर खेती की जाती है या फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है जिससे जो है उसकी जो प्रजाति है वो बढ़ जाती है, फिर उससे जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे जेनेटिक इंडस्ट्री में लाते हैं। या फिर जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में या फिर उससे रिलेटेड जो जेनेटिक से रिलेटेड अदर बिजनेस हैं उनको जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री जो है हमारी ख़त्म हो गई। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ऐसा माल अभी मैंने बताया था ना कि वो दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक में तो हम माल को फुली मैन्युफैक्चर्ड कर देते हैं जो डायरेक्टली जो जनता तक पहुँच जाते हैं, और दूसरे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है उसका कहना मतलब है कि जो माल जनता तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता है उसके बीच में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है या फिर इंडस्ट्री आती है जो कस्टमर तक माल को पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करके बेचती है। मतलब ये कंपनी जो होगी वो जो सामान को पहले इकट्ठा करेगी, ठीक है ना, उसको कुछ कुछ फॉर्म में जो है मैन्युफैक्चर करेगी, कुछ ऐसा मतलब उसको फॉर्म देगी जिससे जो है उसको यूज़ किया जा सके। फिर जो तीसरी कंपनी जो दूसरी कंपनी बी है ना, ये यहाँ पे इस जो भी सेमी मैन्युफैक्चर्ड माल है इसको इस्तेमाल करके फिर फुली मैन्युफैक्चर्ड करेगी। उसके बाद ये जो है कस्टमर तक हमारा जो है पहुँचेगा और यहाँ पे कस्टमर जो है हमारा उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो वो अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ, तो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में देखिए दो पार्ट आते हैं या फिर दो इंडस्ट्रीज इंक्लूड की जाती है। एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जो है माल का निर्माण किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। जैसे हम लोग के स्टील के कारखाने हो गए, ठीक है ना, और लोहे के हो गए, लोहे के सरिया वगैरह बनाए जाते हैं, स्टील की रॉड वगैरह बनाई जाती हैं। और इसके अलावा अदर जो मेटल हो गए उनका इस्तेमाल किया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग से होती हैं, यानी उनको बनाने से जो रिलेटेड इंडस्ट्री होती है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। जो दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है वो आती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है ना। और जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है ये काफ़ी जो है कॉमन है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्माण करना, ठीक है ना। कोई भी हमारा जो है
ये सामान नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बनाना है। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग, अगर जब भी मैं बिल्डिंग बना रहा होता तो मुझे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल केवल अपने इंजीनियर्स चाहिए, वर्कर चाहिए, फिर मैं सामान दूसरी जगह से मंगाऊंगा। मुझे सरिया चाहिए होगा तो सरिया कंपनी से मंगाऊंगा, उसके बाद ईंट चाहिए होगा तो वो भट्टे से मंगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से सामान इकट्ठा करेंगे, फिर हम बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग बनाने के बाद उसको बेच देंगे, या फिर ठेके पे बना रहे होंगे तो जिसके लिए बना रहे होंगे उसको काम करके दे देंगे। इसी की तरीके और एग्जांपल है, और एग्जांपल में से सड़क का, तो सड़क का भी सेम प्रोसेस रहता है। जब भी गवर्नमेंट को सड़क वगैरह बनानी रहती है तो टेंडर वगैरह निकालते हैं, जिसपे एक ठेकेदार आता है और सिर्फ वो सड़क बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो सामान खरीदता दूसरी दूसरी जगह से है, उसके बाद अपना यूज़ करता है, सड़क बनाता है और गवर्नमेंट से पैसा लेता है, चला जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी ई कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे लकड़ी पे जो काम होते हैं, ठीक है ना, तो वो लकड़ी दूसरी जगह से मंगाते हैं, केवल केवल जो भी फर्निशिंग वगैरह करनी होती है उनका यूज़ करके बिल्डिंग में लगा देते हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन से जितने भी रिलेटेड होती हैं वो। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद अब जो हमारा जो आता है वो आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री शामिल होती है? टेरिटरी इंडस्ट्री में देखिए उन इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया जाता है जिनके अंदर सभी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो इसका कोई मतलब जो है, इसमें जो है कोई भी दूसरी जो अदर इंडस्ट्री है वो रिलेटेड नहीं होती है। इसमें अगर 3 स्टेप में कोई भी सामान बन रहा है तो तीनों जो स्टेप के जितने भी सामान होंगे वो एक ही जगह बनेंगे, एक ही इंडस्ट्री में बनेंगे, फिर आगे जो है उनका सप्लाई होने वाला है। इसमें कोई भी अदर जो है बिजनेस या इंडस्ट्री ही अपना जो है माल नहीं देने वाली है, ठीक है ना। जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा था कि केवल हम सेमी मैन्युफैक्चर्ड माल बनाते थे, उसके बाद कोई दूसरा यूज़ करके फुली मैन्युफैक्चर्ड करता था। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें जो है हम लोग सेवाएं पहले फर्स्ट स्टेप से लेकर थर्ड स्टेप तक सारी जो चीज़ें, सारी जो प्रोसेस होती है वो हम ही लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टीज़मेंट होता है। इसमें जो इन सभी जितने भी इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं, इन सब में शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी प्रोसेस होती है स्वयं करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो आपका खाता भी खोला है कि बैंक द्वारा खोला जाएगा, अगर आपको लोन भी चाहिए तो उसी बैंक द्वारा दिया जाएगा, और आपको जितनी भी सुविधाएं चाहिए तो आपको सब वही देगा। सेम थिंग यहाँ पे बाकी सब चीज़ों में है, चाहे एडवर्टीज़मेंट कंपनी में हो, अगर आप एडवर्टीज़मेंट कराते हैं तो उससे रिलेटेड क्या इफेक्ट हैं, क्या जो है उससे फ़ायदा है, ये सब आपको एक ही जगह बताया जाएगा। अगर एडवर्टीज़मेंट आपका सक्सेसफुल नहीं रहता है तो आप उसको आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से ये उसका लाभ उठा सकते हो, या फिर किस तरीके से उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या फिर कैसे अपनी जो नीति वगैरह जो भी आपकी हैं कंपनी की, वो सारा जो डिस्कशन होगा वो वहीं किया जाएगा। आपको कहीं भी बाहर से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है टेरिटरी इंडस्ट्री में उन इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया जाता है जिसके अंदर जो है सभी चीज़ों को फुली कॉम्बो पैक में होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को आज इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो की रीच बन सके। थैंक यू।